अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सामईन कराम आप सुन रहे हैं डिजिटल हब से प्रोग्राम वॉइस ओवर ट्रेनिंग का। आज के इस प्रोग्राम में अपने तमाम शुरका को सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले दुआ करना चाहूँगा अल्लाह पाक आपको अपने इस कोर्स में कामयाब करे और ज़िंदगी के हर मैदान में भी इसी तरह आपको कामयाबियाँ नसीब हों। मेहनत, लगन और सब्र और ईमानदारी के साथ अगर आप ये काम सीख रहे हैं, तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इसमें कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम फ़खरुज़्ज़मान है और रेडियो की इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, आवाज़ की इस दुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। मुख़्तलिफ़ एफ़एम रेडियोज़ का, रेडियो पाकिस्तान का, मुख़्तलिफ़ जगहों पर स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा हूँ और हज़ारों प्रोग्राम्स एज़ ए आरजे भी कर चुका हूँ। ख़ास तौर पर उर्दू शेर व अदब के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और उसके अलावा कमर्शियल बुनियादों पर मैंने वॉइस ओवर्स मुख्तलिफ़ कमर्शियल्स की, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ की, दस्तावेज़ी फ़िल्म जो होती हैं उनकी और साथ-साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने काम किया हुआ है। आईवीआर जिसको बोलते हैं उस पर भी काम किया, अनाउंसमेंट्स जिसको बोलते हैं उस पर भी काम किया। पब्लिक सर्विस मैसेजेस गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम कर रहा हूँ और साथ-साथ डबिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कर रहा हूँ, टर्किश ड्रामों की डबिंग वो भी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके लिए मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। आवाज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन के हैं और स्टोरी टेलिंग के हैं और मुख्तलिफ़ तरह के रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ के चैनल्स हैं। तो उन सब के लिए मैं अपनी-अपनी जिसको जहाँ ज़रूरत होती है अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज ही मेरा दूसरा बैच है वॉइस ओवर ट्रेनिंग का। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी मैं अपने नए आने वालों को चूँकि हमारे यहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हम नए आने वालों को कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें। पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया है, मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े शहरों में भी काम किया, छोटे शहरों में भी काम किया। मुख्तलिफ़ रेडियो स्टेशंस पर, मुख्तलिफ़ एफ़एम रेडियोज़ पर पाकिस्तान भर में मैंने जहाँ-जहाँ मौका मिला मैं अपनी खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस की, वो ये की कि कोई भी ऐसा हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ से नए आने वालों को बाकायदा तौर पर हम सिखा सकें। मैंने बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस लिए दौरान सर्विस अपने रेडियोज़ के लिए, एफ़एम रेडियोज़ के लिए, तो जो ऑडिशन देने के लिए आते थे बहुत काबिल, बहुत मेहनती, बहुत क्वालिफ़ाइड जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे माशाअल्लाह से। लेकिन चूँकि उनको कोई पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो वो ऑडिशन देने आते थे। आवाज़ भी अच्छी थी लेकिन ऑडिशन पास नहीं कर पाते थे। उसकी वजह ये थी कि ऑडिशन एक प्रॉपर एक ऑडिशन लेना और ऑडिशन देना एक बहुत बड़ा आर्ट है और जब कोई नया इसमें दाखिल होता है इस दुनिया में तो उसको समझ नहीं होती कि मैंने ऑडिशन में क्या कहना था, किस तरह से कहना था और क्या बताना था, क्या बोलना था, क्योंकि पहले से सीखा नहीं होता और ना ही कोई सिखाने वाला है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया जब से इन हुआ तो कोशिश की कि देखें कि जी कौन कहाँ पर सिखा रहा है, ताकि मैं भी अपना उसमें हिस्सा डाल सकूँ। बदकिस्मती से 2-4 लोग ऐसे मुझे मिले जो इस पर मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। सबका अपना-अपना अंदाज़, अपना-अपना तरीक़ाकार, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा था और कोई काम कर रहा था बस। तो जहाँ तक समझाने की बात है मैंने सभी के कोर्स जॉइन भी किए, सीखे
एज़ ए स्टूडेंट मैं भी उसमें दाखिल हुआ कि देखते हैं कि क्या सिखाते हैं, क्या करवाते हैं। निहायत अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कुछ वो सिखा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अलिफ अनार बे बकरी और उसके बाद फिर आप जाने और आपका काम जाने। इतना सबको पता ही है कि वॉइस ओवर बोलने का काम कैसे होता है, किस तरह से होता है और इसमें क्या-क्या मतलब मैं आपको अगर बता दूँ कि आवाज़ की इस दुनिया में आपको एज़ ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या-क्या कुछ करना पड़ता है और ये बता देना ही काफ़ी नहीं है कि इसमें किस सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्डिंग करते हैं और कैसे करते हैं और बस फिर आपको कुछ काम दे दूँ बोलने के और फिर काम आपके सुन लूँ और उसके बाद मैं कहूँ कि ठीक है मज़ीद मेहनत जारी रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लास देने वाले का काम तो सिर्फ़ इतना ही होता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये महसूस किया कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं लूँगा। ख़्वाहिश ज़ाहिर की मैंने डिजिटल हब वालों से मैंने जो मेरी बात हुई तो ये हुई कि मैं लाइव क्लास लूँगा और लाइव लेक्चर्स दूँगा और लाइव मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से बात करूँगा भी और उनकी बात सुनूँगा भी। तो माशाअल्लाह से उन्होंने मेरा इस ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे कहा कि जी ठीक है सर ये बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी सिलसिले में दूसरा बैच है। मैं अपनी इस क्लास में मैं कोशिश ये होती है कि तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट जितने भी शुरका हैं, मैं अगर उनको तालिब इल्म कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स कहूँ तब ज़्यादा बेहतर है। उम्र के हिसाब से कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मोस्ट सीनियर हैं, सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जो भी सीखना चाहते हैं काबिल एहतराम हैं और मैं इंशाअल्लाह पूरी-पूरी कोशिश करूँगा कि अपने तमाम सुनने वालों को, सीखने वालों को, वो सब कुछ मैं पहुँचाने की, डिलीवर करने की कोशिश करूँ, जितना मैं जानता हूँ। और इंशाअल्लाह इसमें मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरा-पूरा टाइम भी दूँगा, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम दूँगा और आपको मुकम्मल सिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम लेते हैं, कितना राब्ते में रहते हैं, कितना इस पर मेहनत करते हैं। ये सब काम आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी क्लास में, क्लास के बाद भी मैं 24 घंटे आपको दस्तयाब मिलूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे ग्रुप में ये जो वॉइस ओवर का ग्रुप है इसमें शामिल है। इंशाअल्लाह आपके कोई भी ऐसे सवाल-जवाब, कोई बात करना चाहता है, कोई कॉल करना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वक़्त की कोई कैद नहीं है, आपको जिस वक़्त सहूलत हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा चूँकि काम कुछ इस नौइयत का है कि मैं 24 घंटे ही ऑलमोस्ट दस्तयाब हूँ। कुछ वक़्त होता है आराम का, वो आराम कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये करता हूँ कि आपको जो कुछ मैं समझाऊँगा, बताऊँगा, आपने कोशिश ये करनी है कि एक नोटपैड आपके पास मौजूद हो, एक पेन कलम आपके पास मौजूद हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिख लेने की होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याददाश्त में रहना ज़रूरी होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप स्किप कर दें, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होंगी और साथ-साथ में प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो प्रैक्टिस है। मश्क जिसको हम कहते हैं कि जी वो जो कुछ आपने सीखा उस पर अमल करना। तो आज मैं अपने तमाम शुरका से तारुफ़ चाहूँगा और साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो कुछ मैं आपको बताऊँगा, वो तो आज एक हिस्सा होगा इस क्लास का। कल इंशाअल्लाह आपको सबसे पहले हम एडिटिंग की ऑडियो रिकॉर्ड करके एडिट करने की क्लास देंगे ताकि बकिया जितने भी क्लासेस होंगी उसमें आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ये मुश्किल ना हो कि हम रिकॉर्ड कैसे करें, किस तरह से करें, किस सॉफ्टवेयर में करें। तो सलमान साहब कल आपको एडिटिंग की क्लास देंगे जिसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इस्तेमाल करना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना और एडिट करना और उसमें आवाज़ में कोई शोर-शराबा, कोई नॉइस आ जाती है गैर ज़रूरी कोई, उसको दूर करना, बेसिक जो मालूमात होती हैं, वो इंशाअल्लाह कल की क्लास में आप तक पहुँचा दी जाएँगी और उस पर अमल करना आप पर बहुत ज़रूरी है, बल्कि लागू है, क्योंकि आइंदा दिनों में आप कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए करें। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है कि सभी अपने-अपने टूल्स इस्तेमाल करते हैं, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है।
मेरा मशवरा सबको ये है कि जो उस्ताद आपको सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि हम प्रोफ़ेशनल होने के साथ भी उन्हीं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यू कमर्स को भी उन्हीं सॉफ्टवेयर्स का बताते हैं कि ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बेसिक है। आज सैकड़ों, हज़ारों काम करने के बावजूद भी मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी तक उसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ, जो इंशाअल्लाह कल आप तक पहुँचाया जाएगा, समझाया जाएगा। बातें बहुत सारी चलती रहेंगी। सबसे पहले मैं तारुफ़ चाहूँगा। माशाअल्लाह से बहुत बड़े-बड़े नाम मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो गुज़ारिश ये है कि आप वन बाय वन अपना तारुफ़ करवाते जाइए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वक़्क़ास से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, माशाअल्लाह, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और कोचिंग और काउंसलिंग करता हूँ। इसके अलावा माशा ऑथर हूँ, 2 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, अभी तीसरी पे काम जारी है और रावलपिंडी से बिलॉन्ग करता हूँ। माशाअल्लाह वक़ास साहब आप तो उस्ताद हैं और मेरे भी उस्ताद ही होंगे, सबके उस्ताद हैं, हमारे बच्चे आपके शागिर्द होंगे और हम भी आपके साथ-साथ जी, हर लम्हा समझाएँगे भी, सीखेंगे भी, सिखाएँगे भी। तो बड़ी खुशी हुई कि जी आप सर, बहुत माशाअल्लाह शुक्रिया। लिखारी भी हैं और वकालत से भी आपका ताल्लुक है और बोलते भी हैं और वकालत बहुत नहीं सर, वकालत नहीं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो यस, माशाअल्लाह यस। आपको तो बहुत ज़्यादा खूब बोलना आना भी चाहिए और बोलते भी होंगे। चलें बहुत अच्छा जी, लगेगा आपसे बात कर। जी सर, इसीलिए जॉइन किया है आपको। नहीं इंशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, इरफ़ाना, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है। जी सर मैं मेरा ताल्लुक जो है ना वो आज़ाद कश्मीर से है, माशाअल्लाह, मेंबर आज़ाद कश्मीर से और मैं टीचिंग करती हूँ, माशाअल्लाह, एज़ अ जूनियर टीचर हूँ गवर्नमेंट सर्कल में माशाअल्लाह जी। और जॉब करते हुए मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये आवाज़ की इस दुनिया में आने का ख़्याल कैसे आपके ज़हन में आया? ऐसे ही फेसबुक यूज़ करती हूँ, अच्छा, तो देखते आपका ग्रुप सामने आ गया तो उसमें सब लोगों की देखी अ, मतलब सारे लोग कोशिश कर रहे थे तो मुझे भी शौक पैदा हो गया। मैंने कहा मैं भी सीख लूँ। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में है, सीखना चाहिए, दुनिया का सारा काम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए और आपको रिव्यूज़ तो भी पिछले बैच के रिव्यूज़ भी आपने सुने, पढ़े? जी देखे हैं, वो सारे बिल्कुल। इन्होंने पैसे दे के करवाए थे। अच्छा ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। ये ज़ाहिर-सी सोशल बात मीडिया है है ना, सब काम यहाँ देखिए पर पैसे दे अगर के करवाया जाता है। नहीं, अगर बंदा कोई काम करता है, कोशिश करता है तो उसके रिव्यू भी मिलते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने मेहनत की है और उस मेहनत का जो है वो फल सामने आ रहा है। तो उसी के बलबूते पे भी हम लोग भी आ गए हैं आगे। जी, बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ये साथ-साथ जो है मज़ाह का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं वैसे बहुत एक खुश्क मिज़ाज सा आदमी हूँ लेकिन लोगों का कहना ये है, हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस क्लास में साथ-साथ में कुछ मज़ाह भी चलना चाहिए और यही से मज़ाह जो है आपकी गुफ्तार में, आपके बोलने में बहुत मददगार साबित होती है और जिसकी बिल्कुल गुफ्तगू ऐसे ही, में मज़ाह का इस्तेमाल हो वो हर दिल अज़ीज़ भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत अस, शुक्रिया अस, आपका भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा नाम मोहम्मद वकास है, ज़िला सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है और तालीम के एतबार से मैंने दरस निज़ामी यानी आलिम का कोर्स किया हुआ है, हाफ़िज़ कुरान हूँ माशाअल्लाह, और उसके साथ मैंने 1 साल इमामत और ख़िताबत भी की है, बच्चों को पढ़ाया 1 साल और अब मैं मज़दूरी करता हूँ अपने घर में बैठ के, मज़दूरी प्लस हुनर ही है तकरीबन। हमारा अपना जो है मतलब ज़ाती कारोबार है एक, तो
मेरा ये जो है ना मतलब शौक था वॉइस ओवर कोर्स का, तकरीबन 3 साल से मैं बस जो है ना धक्के खा रहा हूँ वॉइस ओवर के पीछे। लेकिन अच्छा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करूँ? यूट्यूब, गूगल हर जगह से सर्च किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो बस ऐसे चलते-चलते एक पोस्ट गुज़री थी, मैडम ज़ारा मनज साहिबा की, तो वहाँ पर मैंने कोर्स किया था। तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ज़ाहिर-सी बात है इंसान खुद सीखता है काफ़ी हद तक। तो वहाँ पर भी मैंने अपने बलबूते पर और मैडम साहिबा की जो है ना वो मतलब गाइडेंस के एतबार से बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरे अंदर 1-2 गलतियाँ थीं, ऐसे समझो कि मेरा उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा नॉर्मल था और दूसरा हुँ। हमारा लहज़ा जो पंजाबी है और पंजाबी भी जांगली है। हमारे जो एरिया है ना जांगली पंजाबी बोली जाती है जी, जी, तकरीबन। बिल्कुल। मुझे बड़ी तो पसंद है जी ये वाली पंजाबी जो ये जो झंग, शोरकोट और सरगोदा की जो है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ। इसमें एक लहज़ा है रचनावी का, जी, जी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं उनसे माज़रत करके मैं उनके साथ फिर उसी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी मज़ाक भी बहुत होता है और कोशिश भी होती है। तो ये बड़ा अच्छा लहज़ा है आपका। लेकिन हमें तो इंशाल्लाह नहीं। आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी और मेरे साथ इस वक़्त जी अब माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अफ़ज़ल मेरे साथ हैं। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ज़ल चौहान है और मुस्तकिल पता जड़ांवाला है माशाअल्लाह, और अभी जॉब के सिलसिले में मैं रावलपिंडी में रह रहा हूँ माशाअल्लाह, और क्वालिफ़िकेशन मेरी एमफ़िल पोल्ट्री साइंस है ज़बरदस्त। और एक पोल्ट्री मेडिसिन कंपनी में मैं एज़ अ टेक्निकल मैनेजर काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। सही, माशाअल्लाह से। तो वॉइस ओवर का कोर्स करने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि बोलने का मुझे शुरू से शौक है, इवन स्कूल लाइफ से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मैं ज़्यादातर जो है वो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ। सही, माशाअल्लाह। तो लेकिन कभी बाकायदा से इस स्किल को, बोलने की स्किल को बाकायदा से सीखा नहीं। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कोर्स किए हैं, लेकिन हुँ, स्पेसिफिकली आवाज़ के ऊपर कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये एक शुरू से तशन्गी थी कि मुझे अपनी आवाज़ को बेहतर करना है और उसमें कुछ सीखना है प्रॉपर तरीके से। अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बनाना चाह रहा हूँ, तो सही उस है। सिलसिले में भी, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को जॉइन किया है। इंशाअल्लाह आपकी ये ख़्वाहिश, आपकी ये तशनगी जो है, ये इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप सैराब हों यहाँ से। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी, अब मेरे साथ हैं मौजूद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह से ये नूरानी शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अत्तारी है। माशाअल्लाह, मैं मुल्तान से मुखातिब हूँ। वाह! क्वालिफिकेशन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी मुकम्मल हो चुका है आपकी दुआओं से। माशाअल्लाह, मदीनातुल औलिया मुल्तान की सरज़मीन से आप मुख़ातिब हैं और ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि जूतियाँ उतार के चलें, ऐसा ही है? बेशक कुछ अकीदतमंद आते हैं तो वो जूतियाँ उतार कर ही चलते हैं। क्या कहने, खुलूस है जी उनका। अच्छा जी, अतारी साहब ये आप माशाअल्लाह से दरसे न ये जो मैं ये बात करना चाहूँगा अपने तमाम सुनने वालों से कि माशाअल्लाह से मैं जब इस फ़ील्ड में इत्तफ़ाक़ी मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पावर जनरेशन में बहुत अरसा मैंने गुज़ारा है, टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने बहुत अरसा गुज़ारा है। तो गैर इरादी तौर पर मैं आवाज़ की इस दुनिया में आ गया बगैर किसी प्लान के, जिसको कहते हैं कि मजबूरन। तो मजबूरन मैं आ गया और मुझे आना पड़ा। तो मैंने सबसे पहले जो मुझे इस चीज़ में जो मदद मिली, वो यकीन जानिए अतारी साहब आप ख़ास तौर पर और जितने भी हमारे हुफ़ाज़ कराम हैं, जो कारी हैं, किरत करते हैं, दरस निज़ामी वाले हैं सारे, जो जिनके मदारिस से ताल्लुक़ है। यकीन जानिए कि मैंने वो जो नूरानी कायदा पढ़ा था, आज तक मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ आवाज़ की दुनिया में।
बेशक। तो माशाल्लाह आपको तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तख़स्सुस का मेरा पहला साल चल रहा है। तख़स्सुस माशाल्लाह, बीटेक अल्हम्दुलिल्लाह, और अंग्रेज़ी यानी कि एजुकेशन के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बीए कर लिया आप दोनों से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत अब बेहतर। आज की दुनिया में आने का एक अपना शौक था और काफ़ी अरसे से ही कोशिश कर रहा था कि कोई तरकीब बन जाए। यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया जब कुछ नहीं मिलता था। तो ये डिजिटल हब वाले अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। इन्होंने हमें आमीन। प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया। जिस तरह से माशाल्लाह ये तरक्कियाँ करते हुए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है अगला बैच ये हमें जो है ना मरीख पर ही देंगे। इंशाअल्लाह। जिस तेज़ी से ये आगे जा रहे हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया में, इनके बड़े डंके जो हैं वो बज रहे हैं और साथ-साथ में जिसको क्या कहते हैं तोती वो बोल रहा है। तो ये लग रहा है कि ये माशाल्लाह अभी ये अच्छा मज़ाक से हट के भी बात है कि इंशाल्लाह वेरी सून हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हमारा एक ऑफ़िस एक सेटअप होना ज़रूरी है और देखते हैं अल्लाह पाक इस नए साल में ये जो आगाज़ किया है हमारा, तो इसमें उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में हमें इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। आप दोस्तों के ताउन से ही सब कुछ मुमकिन होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताद साहब। जी, अब मेरे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फ़ारिया है, मेरा ताल्लुक कराची से है और पेशे के एतबार से मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। फारिया यूँ लगता है आपसे पहले बात हुई है। जी, जी, बिल्कुल। जी, अब अच्छा आपकी ठीक। डेमो क्लास थी तो मैंने आपसे सवाल भी किया था कि मैं जी, बहुत बिल्कुल ठीक। जल्दी-जल्दी बोलती हूँ और अपनी इसी ख़ामी पे काबू पाने के लिए मुझे बिलाख़िर वॉइस ओवर कोर्स करने की ज़रूरत पेश आई मुझे, अच्छा क्योंकि मैं फारिया कोशिश के ऐसा है कि बावजूद नहीं। ये जी, जी। ऐसा है कि मैं कराची में रहा, मैं कराची में मैंने काम भी किया और मैं कराची वालों को तो ख़ास तौर पर इसीलिए पसंद करता हूँ, उसकी वजह ये है कि कराची ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं चूँकि जिस जी, इलाके से मेरा ताल्लुक है, मेरी उर्दू में एक ख़ास जैसे अभी साहब हमारे एक फरमा रहे थे कि पंजाबी जांगली जिसको कहते हैं कि वो टच आ जाता है। इसी तरह से हुँ, किसी में सराइकी टच आ जाता है, किसी हम चूँकि जिस रीजन से मेरा ताल्लुक है, मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है और ख़ास तौर पर मुझे खुशी होगी ये बताने में कि मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान से मेरा भी ताल्लुक है और वैसे मैं पूरे पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा होम स्टेशन मुल्तान है। तो मुझे कराची में काम करके ये मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत सारे फ़वाइद हुए माली तौर पर, लेकिन एक ख़ास जो फ़ायदा हुआ ये हुआ कि मेरी उर्दू जो है बेहतर करने में कराची वालों का मैं मरहून मिन्नत हूँ। और जहाँ तक बात है स्पीड की, कराची में आके यही कुछ ही सीखने को मिला कि अगर आगे बढ़ना है तो स्पीड ज़रूरी है। मेरे जी, जैसा बिल्कुल। स्लो स्पीड बंदा जो बोलता था तो कराची वालों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि बात सुन सकें। तो फिर एक वक़्त वो भी मैंने देखा कि कराची वाले कहते थे भाई थोड़ा-सा आहिस्ता बोल लो यार, क्या हो गया? तो चलें। ये अंदाज़ जो बोलने का है ये आपके बस में है। जी, बिल्कुल। आदतन जो चीज़ें आपकी होती हैं, वो आदत आपकी अपनी घर में होती है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मुख़ातिब होते हैं, तो हमें अपनी आदात को भी बदलना पड़ता है। मैं इतना रफ़ उर्दू बोलता हूँ कि मेरे जो हल्का बाप के लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हम हैरान हैं कि आप रेडियो पर उर्दू शेर-ओ-अदब का प्रोग्राम कैसे करते होंगे? मेरी जो उर्दू है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके यहाँ कराची में भी हैं और पूरे पाकिस्तान में माइग्रेटेड रोहतक से ताल्लुक़ है जिनका, रोहतक हिसार के रहने वाले लोग जो ज़्यादातर जिसको हम अगर देसी लफ्ज़ों में कहूँ तो जो कसाई लोग बोलते हैं जिस तरह से, तो अच्छा, मैं वैसे ही बोलता हूँ। लेकिन जब मैं माइक के सामने आता हूँ तो मेरी उर्दू चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपसे बात शेयर करने का ये है कि हम जो जिस तरह से भी आदात के मालिक हैं, वो अपनी जगह बजा हमें उससे प्यार भी है उस तरह से बोलने में। लेकिन जब हम किसी जगह मुख़ातिब हों किसी से, तो हमें अपनी वो आदात और वो तमाम अंदाज़ बदलने होंगे, लोगों की ख़्वाहिशात का एहतराम रखते हुए। तो आपकी ये जो स्पीड वाली जो मामला है, ये समझ लें हल हो गया। चलें, शुक्रिया बहुत ढाढस हुई मुझे पहली क्लास में ही। इंशाल्लाह ये हल हो गया।
जी। जी, और मेरे साथ कौन शामिल हैं? जी, फ़रमाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज़म हुसैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आपकी तो आवाज़ ही रेडियो वाली है। जी सर, तालीम के हवाले से सर मैंने बीए किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैसलाबाद में आज़म बतौर साहब, पहली असिस्टेंट। बात तो पहले मैं आपकी बात को मैं दरमियान में रोक रहा हूँ, माज़रत। आप यकीन जानें, मुझे यूँ लग रहा है कि रेडियो का एक साथी मेरे साथ मुख़ातिब है। और सर उसकी वजह ये है कि मैं कोई पिछले 2017 से मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना जो करियर है उसका आगाज़ किया और उसके बाद फिर मैं ऐसे चलता रहा। जब मैंने ज़बरदस्त। जी, सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे तलफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल भी कोई पता नहीं था। हुँ, बात बात कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है, उसका कोई आइडिया मुझे नहीं था। हुँ। तो जैसे-जैसे फिर मैंने इसमें मज़ीद तरक्कियाँ स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहा तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे थोड़ा-सा अपने आप को जज करने का वो एक अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दे दी। लेकिन अब माशाअल्लाह। भी जी। अब भी जब मैं बात करता हूँ या बोलता हूँ या कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ सर, तो उस हवाले से मुझे अपने अंदर बहुत सारी वो एक ख़ामियाँ जो होती हैं ना, वो मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन ये मेरे तो दूसरे जो ये तो जी, जी सर। आज़म साहब ऐसा है कि मैं भी अभी तक जो कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं अपने फैमिलीज़ को या अपने दोस्तों को, जो ख़ास तौर पर मेरे वो वाले दोस्त जो बिल्कुल लालिहाज़ नहीं रखते होते, जी, जी। तो जब मैं उनको सुनाता हूँ तो वो कहते हैं, यार अब तो सीख ले मेरे भाई, बहुत उम्र हो गई। तो जी, ये जी तो सर। ख़ैर चलता रहता है, लेकिन एक जो आवाज़ का अपना एक मयार होता है, वो चूँकि जी आपकी सर। आवाज़ का मयार जो है माशाअल्लाह, वो रेडियो के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी जी, आवाज़ें ऐसी हैं जिनको माइक सपोर्ट नहीं करता, जी, उनमें जी। मैं भी एक शामिल हूँ। तो आपकी आवाज़ जो है वो माइक उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है, और आपकी आवाज़ का जो ग्राम, जो आपकी आवाज़ का जो लेवल है, वो भी पेशा वराना जो सदाकार हैं, उनसे जी सर। मिलता-जुलता है। तो इंशाअल्लाह जो जी सर। कमी-कोताही है, वो हम अपने इस कोर्स में पूरी करेंगे। जी, जी। जी, जी। यही कमी कोताहियों को दूर करने के लिए जनाब की ज़ेरे निगरानी मैं हाज़िर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। जी, सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं हाज़िर हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ाबर रियाज़ बात कर रहा हूँ कराची से। ताल्लुक तो मेरा वाकई से है, लेकिन कराची में 12-13 साल से जॉब के सिलसिले में यहाँ पर हूँ मैं। अ, माशाअल्लाह, क्या कर रहे हैं आप अ, वहाँ पे? प्राइवेट जॉब करता हूँ बैंक में और 20-22 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। लेकिन माशाअल्लाह। आवाज़ का ये है कि काफ़ी पुराना शौक है, इस हवाले से काफ़ी देखता रहा, लेकिन ये है कि सीख नहीं सका, इसको बाकायदा कोचिंग नहीं ले सका। सही है। इंडिया में आपको मालूम है जैसे अली इल्मानी साहब हैं, दूसरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक्सेस में नहीं थे, तो इसलिए वहाँ कभी तक रसाई नहीं है हमारी। हाँ जी, तो इसलिए बड़े अरसे से मैं कोशिश में था कोई मिले और उससे सीख सकूँ। आप और कराची में मौजूद हैं, तो आपको मैं एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आप सुन रहे होंगे शायद, तो मैं कराची में मैंने वक़्त गुज़ारा हुआ है, और कराची में अभी भी मुझे काम मिलते हैं, तो मैं कराची में ज़रूर मैं जाता हूँ, और मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं कराची में मैक्सिमम वक़्त भी गुज़ारूँ और काम भी करूँ, क्योंकि एक मेन, जैसे आपने हमसाया मुल्क का नाम लिया, इसी तरह से कराची हमारे लिए एक हब है पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर वॉइस ओवर की इंडस्ट्री के लिए कराची एक सबसे बेहतरीन जगह है, चूँकि आपको यहाँ पर काम भी हुँ, मिलता है और काम करवाने वाले इदारे भी आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं। बाकी पाकिस्तान में शायद इस तरह से नहीं है। जी। तो आपको मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि आप नापा कभी जाने का इत्तेफ़ाक हो, तो ज़रूर जाइएगा, और कराची के जो आर्ट्स काउंसिल है, उसको भी कभी-कभी जुमेरात को या इतवार को अदबी नशिस्त होती है, उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लेके जाइए, और कभी ज़िंदगी में ज़िया मोहिउद्दीन साहब से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह वहाँ पे नापा में भी। और
तो आपको उनसे सिर्फ मुलाकात करके ही बहुत कुछ फैज़ हासिल होगा। जी, 1-2 बार मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन एज़ सच वो मौका ऐसा नहीं था कि उनसे बात हो पाती। तो बिल्कुल नागपाल जो है दूर भी नहीं है मेरे घर से। 1-2 बार गया भी हूँ वहाँ पर। लेकिन ये है कि इस तरह आपने थर्सडे की बात की, तो वो इंशाल्लाह थर्सडे की भी कोशिश करूँगा। थर्सडे, फ्राइडे को जा सकूँ। अब वाइफ़ के हवाले से ज़रा मैं समझता हूँ कि पिछले जो अरसे में जॉब के अंदर भी मेरी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुकम्मल मैं सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वाइफ़ में और बेहतरी होती और स्पीकिंग पावर होती तो मैं इससे काफ़ी आगे जाता। और दूसरा जी, अपना शौक जो है वो यूट्यूब के हवाले से पुराना शौक है, उस हवाले से कुछ काम करने का शौक है। जो ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने एक चीज़ शुरू की थी उसके बाद वो चीज़ें आगे नहीं आ सकी दोबारा। तो उस हवाले से कुछ काम करने का शौक है। तो बस ये आपसे इंशाल्लाह आपका ये शौक़ ज़रूर पूरा होगा और इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी आपको समझाने की सलाहियत है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो समझना चाहे उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये कोर्स। और जो समझना ना चाहे, सिर्फ़ करना चाहे, तो वो शायद अगले 2-3 और कोर्स भी कर ले तो शायद ना समझ पाए। जी। ठीक है सर, इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ ज़रा थरथराहट है या फिर नाक में जाती है या आप बेहतर बता सकते हैं इसमें प्रॉब्लम बेसिक है क्या? कोई मसला नहीं है, सब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत सबकी शुक्रिया। आवाज़ जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं हो सकती, सबकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे नपी-तुली नहीं हो सकती, लेकिन सबकी आवाज़ इस तरह ज़रूर हो सकती है कि जो कुछ बोला जा रहा है वो समझ आ जाए और साफ-सुथरे अंदाज़ से समझा जाए और सही तरह से अदा किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाए इसके कि सबको हम ये कहें कि ये रेडियो पाकिस्तान कराची से कोई बोल रहा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो आप समझ के बोलें वो ऐसा ज़रूर हो कि नुमायाँ हो सबसे। अगर 10 लोगों में आप मौजूद हैं तो एज़ ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपने कोर्स किया और उसमें प्रैक्टिस की, तो ये मैं यकीन से वसूख से कह सकता हूँ कि उन 10 लोगों में आप सबसे नुमायाँ होंगे, बोलने में भी और अंदाज़े बयाँ से भी और गुफ्तगू भी आपकी जो है वो दिल को भाएगी लोगों के। जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हुँ, हुँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जी, जी, अब कौन है मेरे साथ? जी, हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हाफ़िज़ साहब फ़रमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ी-सी ये मालूमात लेना चाह रहा था, मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी-सी भारी है, तो इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला इसमें मेरा यूट्यूब का चैनल है बेसिकली, मैंने शायद आपसे शेयर किया था। अरेबिक बेसिकली मैं अरेबिक टीचर हूँ हुँ। और अरेबिक ही मेरा मज़मून है। तो मैं इसमें बेहतरी के लिए मैंने आपका ये कोर्स जॉइन करना चाह रहा था। आपकी आवाज़ को लस्सी और वो क्या कहते हैं लड़ाई को जितना पतला करें हो सकती है, आवाज़ को हम पतला कैसे करें यार समझ नहीं आ रही। लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ भारी हो जाए और आप चाह रहे हैं कि पतली हो जाए। अच्छा, चले सर ये तो अच्छा अच्छा ये होगा हो फिर। जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बिल्कुल। आपसे बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि आपकी आवाज़ ठीक है, आपको फ़ील होता है कि ये भारी है तो होने अच्छा, दें। अच्छा। आपको फ़ील हो रहा है ना होने दें। लोगों को फ़ील नहीं होगा, लोग ये ख़्वाहिश करते हैं कि भई कुछ पैसे लेके हमारी आवाज़ हाफ़िज़ साहब जैसी बना दें। चलें ये तो बहुत अच्छा हो गया फिर हाँ ना, माशाल्लाह। यकीन करें बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरी आवाज़ पतली है, मेरी आवाज़ यूँ है, बेस नहीं है, फलाँ नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। तो ये तो आपकी आवाज़ का इस्तेमाल अगर ठीक तरह से हो गया, तो यकीन जी। जानें लोग आपसे पूछेंगे कि भई आवाज़ पे कोई आपने कोई इफ़ेक्ट लगा रखा है, क्या चक्कर है? चलें इंशाल्लाह आपसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे इस हवाले ज़रूर, से ज़रूर हमको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी, अब मेरे साथ मौजूद हैं
किस जी, अब मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा आतिफ़। जी, उज़्मा आतिफ़, आवाज़ आपको पहुँच रही है? अच्छा, चलें, मेरा ख़्याल है कोई मसला होगा। जैसे ही आप दोबारा से माइक आपका ऑन हो जाए तो आप मुख़ातिब हों। अच्छा, अब मैं दावत दूँगा तंज़ीला मेहदी साहबा को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम तंज़ीला है और मैं सियालकोट से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे जो उर्दू में वॉइस है ना उसमें लफ्ज़ों की अदायगी और वोकल का बड़ा मसला है। उसके लिए मैंने आपका कोर्स जॉइन किया है। ठीक हो गया। इंशाअल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई मुश्किल परेशानी? नहीं मुझे बहुत शौक है ना वॉइस ओवर का, तो उसके लिए बस यही है कि कैसे लफ्ज़ों को मतलब अदायगी में काबू ऊपर उतार-चढ़ाव के लिए और बेस ठीक कैसे है, बनाती हैं पोएट्री में। ठीक हो गया। ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, स बहुत वैसे शुक्रिया जो आपका। आपने इसको तो जॉइन किया, सीखने के लिए कोशिश की आपने, तो इंशाअल्लाह आप चूँकि सीखना चाहती हैं, तो आप सीख भी जाएँगी इंशाअल्लाह। जी। ठीक हो गया और कोई बात करना चाह रही हैं आप? नहीं सर, यही वैसे ना सर सफदर इमोशन से सीख रहे थे हम लास्ट टाइम मैंने सीखा था। तो फिर मैंने हाफ ही कोर्स किया था लेकिन ये कि अच्छी इम्प्रूवमेंट आई थी लेकिन इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं थी मैं कर पाई। तो इसलिए अगेन मैं चाह रही थी कि कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जिससे मैं मतलब सीख लूँ। फिर आपने कहा होगा कोई और पीर पढ़िए। नहीं उसके बाद उन्होंने नहीं करवाया। अच्छा, अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है। सभी सिखाने की कोशिश करते हैं, बस अब वो वक़्त नहीं मिला होगा आपको मैंने ज़्यादा। खुद जी, मैंने खुद ही प्रैक्टिस के लिए नहीं टाइम दे पाई। सही है, सही है। चलें इंशाल्लाह अब आपने जॉइन किया तो आपको इंशाल्लाह सीखने में मिलेगा। उज़्मा आतिफ़ साहिबा आपसे बात करना चाहूँगा, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो आप अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा जी, अब तमाम दोस्तों से मेरा मेरा ख़्याल है कोई रह गया हो तो वो खुद ही बता दे, मेरे ख़्याल में तो सबसे बात हो चुकी। जी, सबसे बात हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबने बहुत खूबसूरत अंदाज़ से अपना तारुफ़ करवा दिया। तारुफ़ एक पहला हिस्सा था हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ में। आज तारुफ़ हुआ, इंशाल्लाह दोबारा से भी होता रहेगा। आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे थे, आपका अंदाज़ सुनना चाह रहे थे, वो सुन लिया। तो सबके साथ जो मसला जो है वो ये है, मैंने अब तक जितने सब साथियों को सुना, सबकी आवाज़ में एक जो बुनियादी जो प्रॉब्लम जिसको हम मसला बोलते हैं वो यही है कि इलाकाई टच जो है वो आपकी उर्दू में शामिल है सभी के। तो उर्दू जो है वो किसी भी इलाके की ज़ुबान नहीं है, चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है, तो इसमें किसी एक ख़ास इलाके की झलक का आ जाना वो तो वैसे एक फ़ितरी बात है, लेकिन हम जब किसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी एज़ ए उर्दू वॉइस ओवर आर्टिस्ट के काम करेंगे, तो हमारी आवाज़ में इलाकाई टच नहीं आना चाहिए, जब तक हम खुद ना लाना चाहें। तो ये एक बुनियादी आपने ख़्याल रखना है और इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में आपको मदद भी मिलेगी, इसको बदलने की भी कोशिश भी करेंगे। ये सारा आगाज़ में आपका तारुफ़ हो गया, ये इसीलिए तारुफ़ था कि मैं जान सकूँ कि सबके साथ क्या मामला है। तो आज मैं आपको पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमने इस वॉइस ओवर के कोर्स में करना क्या कुछ है। तो करना तो बहुत कुछ है इनमें इंशाल्लाह। वॉइस ओवर में जिसको हम बुनियादी तौर पर इसको गिनना शुरू करें तो शायरी पढ़ने का एक अंदाज़ है,
वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको शायरी पढ़ना आता हो। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं दस्तावेज़ी फ़िल्म के लिए, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। उसमें बोलने का एक अपना अंदाज़ है, खबरें पढ़ने का एक अंदाज़ है, रिपोर्टिंग का एक अपना अंदाज़ है, कमेंट्री जिसको कहते हैं उसका एक अपना अंदाज़ है। किसी भी फ़िल्म, ड्रामा या किसी चीज़ का रिव्यू देना, उसका एक अपना अंदाज़ है। और उसके बाद डबिंग है, डबिंग का एक अपना एक स्टाइल है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे होते हैं, उनका एक अपना अंदाज़ है। तो सभी जो अंदाज़ हैं वो सीखना ना तो कोई इतना आसान काम है और ना ही कोई इतना मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से शायरी पढ़नी आती है तो बाकी काम भी करने आने चाहिए। इसी तरह से बहुत अच्छे तरह से आप स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई जिसको बोलते हैं, दास्तान पढ़ना जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको आती है तो बाकी काम भी आपको आ जाने चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलिंग हैं में माहिर हैं। तो ये सारे काम आपको एज़ ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सीखना भी है और करना भी है। मैं आपको इंशाल्लाह इसमें आज का तो हमारा आगाज़ है, तारुफ में ही टाइम गुज़र जाता है, पता नहीं चलता, बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है। कुछ साथी हमारे रह गए किसी वजह से भी, तो इंशाअल्लाह वो हमारे इस लिंक को दोबारा से सुन लेंगे, तारुफ भी सुन लेंगे और कुछ जो बातें आगाज़ में मैंने की वो भी आप तक पहुँच जाएँगी। तो बाकायदा आगाज़ मुझे जो करना है वो आपको ये बता के करना है कि सबसे पहले मुख़ातिब होने का जो अंदाज़ है वो ये है कि आपने अपनी आवाज़ को जहाँ भी इस्तेमाल करना है, कमर्शियल बुनियादों पर करें या आप ऑफ़िस में या आप एज़ ए टीचर हैं, उस्ताद हैं, लेक्चर्स देते हैं, क्लासरूम में आपने बोलना है। जहाँ भी बोलना है आपको ठीक तरह से बोलना आना ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीख कर यूट्यूब चैनल ही बनाएँगे, आपको घर में भी बात करनी है, अपने दोस्तों में भी बोलना है, आपने अपने कोलीग्स, अपने साथियों से भी बात करनी है, अपने शागिर्दों से भी बोलना है, अपने बड़ों से भी बोलना है। तो क्या ही खूब हो कि जिससे भी बात हो रही हो, बहुत ही मुनासिब और बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव करके, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से आप बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि मकसद हमारा पूरा हो जाता है। अब बात रही कि हम मुखातिब होते हैं जब किसी से, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम मुखातिब किससे हैं। मिसाल के तौर पर कहानी है, स्टोरी टेलिंग है, तो हमें ये देखना है कि कहानी किसके लिए है। क्या वो कहानी बच्चों के लिए है, तो उसका अंदाज़ बच्चों से बोलने वाला अंदाज़ ही हमें अपनाना होता है। जिसको हम कहते हैं कि जी, बच्चों से बहुत बहुत ही शफ़क़त के साथ, बड़े प्यार के साथ और बड़े ही अंदाज़ के साथ उन बच्चों को कहानी सुनाते हैं। नानी अम्मा, दादी अम्मा या वालिदा बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो किस तरह से सुनाती हैं? तो वही अंदाज़ हमें अपनाना होगा। कोई भी ऐसा अंदाज़ जो गैर फ़ितरी हो, वो ट्रेंडिंग में तो आ सकता है लेकिन कानों को उससे मानूस नहीं होता। हमारे वो जो आवाज़ें जो हम सुनते रहे बचपन से, कहानियाँ सुनाने की एक अंदाज़ होता था मख़सूस, उसी अंदाज़ में अगर होगा तो हमारे दिल को भाएगा। बाकी ट्रेंडिंग में जो आजकल चलता है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ से लोग बोलते हैं, वो खूबसूरत ज़रूर होगा लेकिन पायदार नहीं होगा। इसी तरह से मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान से जो लोग मुंसलिक रहे, मैं भी ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान टेलीविज़न जिसको पीटीवी बोलते हैं, उनसे जो मुंसलिक रहे लोग, उनको उर्दू बोलना और उनका उर्दू बोलना वो कुछ और तरह से है। और प्राइवेट रेडियोज़, एफ़एम्स और ये चैनल्स पर उर्दू बोलने वाले जो हैं, उनका अंदाज़ कुछ और है। हमें चूँकि रेडियो पर बोलते हुए, जब हम किसी सरकार के रेडियो पर बात कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर, एक-एक लफ्ज़ सोच समझ कर बोलना होता है, क्योंकि हमारी जो सुनने वाले हैं, वो बहुत सख्त किस्म के ऐसे इदारे भी होते हैं जो एक-एक लफ्ज़ को नोट कर रहे होते हैं। और प्राइवेट एफ़एम पर जब हम आते हैं तो उर्दू का जो हशर किया जा रहा होता है, वो सुनने वाले को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ ही अरसे में आपकी जो उर्दू है
वो बिगड़ जाती है और आप ये समझते हैं कि ट्रेंडिंग पर मैं आ रहा हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो लोगों का सुनना और पसंद करना वक्त के साथ साथ बदल जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है, एक मयार जो है, वो हमेशा सदा रहता है। फैशन आता है और चला जाता है। तो मुख्तलिफ एफएम रेडियोज़ पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर बहुत कुछ नया भी सुनने को मिलता है, लेकिन जो पायदारी है, जो वो यही है कि आप एक बाज़ाब्ता तरीके से एक स्टैंडर्ड पर रहते हुए बोलें, और उसके बाद आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है कि उसमें आप मज़ीद खूबसूरतियाँ लाना चाहें, तो आपका अपना एक अंदाज़ है, तड़का लगाना है जिसको कहते हैं, वो, लेकिन मयार आपका वही रहेगा कि अदायगी, लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ों का बयान करना, अंदाज़े बयाँ आपका वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मज़ीद उसको खूबसूरत आप किसी भी तरह से अच्छी रैपिंग के साथ कर सकते हैं। तो ये आज के इस सबक में यूँ समझ लें कि शामिल है कि हम स्टोरी टेलिंग से आगाज़ करें, तो बच्चों को कहानी जिस तरह से सुनाई जाती है, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो बच्चों से जब बच्चों की कहानी होगी तो हमारा अंदाज़ वही होगा, और अगर बड़ों को हम कहानी सुना रहे हैं तो हमारा अंदाज़ बच्चों के साथ बात करने वाला नहीं होगा। बच्चों को सुनाते हुए हमें मासूमियत और उनके प्यार और उनकी उम्र का लिहाज़ करते हुए उनसे बात करनी है, और बड़ों की कहानी है तो उसमें हमें उसी तरह से माहौल को साथ लेकर चलते हुए बात करनी है। ये अभी सरसरी सी एक बात हो रही है, इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आगे चलकर हम करेंगे बाकायदा स्क्रिप्ट के साथ। और उसके साथ-साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ वाक़यात इस्लामी होते हैं, उन इस्लामी वाक़यात को बयान करते हुए आपका अंदाज़ कुछ और होता है। और दुनियावी जो दूसरे मामलात हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हों या कोई और किस्सा कहानी सुना रहे हों, को आप बीती सुना रहे हों, कुछ सफ़रनामा सुना रहे हों, उसमें अंदाज़ कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई सफ़रनामा, अपना सफ़र सुना रहा हूँ या अपनी कोई कहानी सुना रहा हूँ, या मेरे पास स्क्रिप्ट मौजूद है, लिखने वाले ने उसको अपनी कहानी के तौर पर लिखा। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि गर्मियों की सख्त दोपहर थी, मैं अपने ऑफिस से जल्दी घर पहुंचा। घर जब मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने ये देखा कि घर में बच्चे मौजूद नहीं हैं। तो ये वो अपनी कहानी सुना रहा है। तो उसमें अंदाजे में आपका बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फैमिली मेंबर को कोई अपनी बात सुना रहे होते हैं कि मैं कराची गया, वहाँ पर दोपहर को जब मैं ऑफ़िस से घर पहुँचा, मैंने देखा भई घर में तो पानी मौजूद नहीं है और खाने-पीने के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ। तो फिर मैं बाहर निकला और मैं होटल पे जाकर मैंने वहाँ से खाना-वाना खाया, और फिर मैं मज़े से वापस जब घर पहुँचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि घर में बिजली भी नहीं है। तो ये बात इसी तरह से होनी चाहिए जैसे कराची में रहने का एक वाक़या आप सुना रहे हो। इसमें अगर आप थोड़ी-सी भी बनावट लाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको शायद अच्छा लगे, लेकिन लोगों को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो कुदरती तौर पर आपका अंदाज़ होगा सुनाने का, वो सबको भला महसूस होगा। और अंदाज़ यही होना चाहिए कि आप कोई अपना वाक़या सुना रहे हैं, उसमें आपको कहीं पर तेज़ बोलना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा था अभी कराची वाली, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैं देख के बिल्कुल मेरी अकल दंग रह गई कि जब मैं गया था तो घर में पानी नहीं था। जब मैं वापस आया तो घर में पानी, बाल्टी भरी हुई थी। न जाने किस वक़्त पानी आया, मुझे पता ही नहीं चला। अब ये मैं उसमें सस्पेंस भी डाल रहा हूँ, एडवेंचर भी डाल रहा हूँ, सवालिया निशान भी डाल रहा हूँ, सारा कुछ डाल रहा हूँ बोलने में कि ये एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं वाक़ई मंज़र कशी कर रहा हूँ। इसी को मैं फ्लैट अंदाज़ से बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं जब वहाँ से घर से वापस, मैं मुझे भूख लगी हुई थी, मैं वहाँ से निकला, मैं घर पहुँचा, वहाँ पर पानी नहीं था। फिर मुझे भूख लगी हुई थी, मैं होटल पे गया, मैंने वहाँ पे खाना खाया, खाना खा के मैं घर वापस आया, तो मैं हैरान रह गया कि मेरे घर के में पानी नहीं था, अब वहाँ पर पानी मौजूद। अब ये क्या कोई बात है भला? को लग रहा है कहीं से कि कोई एक कहानी सुनाई जा रही है। ये तो ऐसे है जैसे कोई सबक पढ़ रहा हो। तो सबक नहीं पढ़ना हमने, हमने क्या करना है? दिलचस्पी लानी है, और दिलचस्पी यही है कि हमें माहौल बनाना है। माहौल बनाने की ही सारी कोशिश है ये। तो जनाब इसी तरह से बात को हम आगे बढ़ाएँगे। इसी मज़हबी तौर पर हमने कुछ करना है, तो मज़हबी तौर पर जैसे हमारे जो
अच्छा जी, अब कुछ ये मैंने बच्चों की कहानी सुनाई और साथ में फिर मैंने बड़ों की कहानी भी आपको सुनाने की कोशिश की है, ऐसे माहौल बनाया एक। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात हमारे मज़हबी तौर पर जिसको हम कहते हैं कि जी वो हमें करने होते हैं। कोई वाक़या सुनाना है हमने, कोई इस्लामिक बात है, किसी मज़हबी जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, समझाने का है किसी भी तरह से, तो वो उसका अंदाज़ कुछ और होता है। वो अंदाज़ क्या होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस दौरान आपको आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, तो उसको नोट कर लें और वो मैसेज में भी मुझे कीजिए। जी, मेरे सामने मौजूद हैं 2-3 ऐसी चीज़ें, जैसे हम कोई किसी को समझाने की जिसको हम कहते हैं इक़बाल ज़रई हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं या कोई अहादीस की बात है, कोई आयत के हवाले से कोई मफ़हूम उसका बयान किया है, तो उसको समझाने का और बताने का अंदाज़ कुछ इस किस्म का होता है। ये आज आपका बुनियादी पहली क्लास है, तारुफ़ी प्रोग्राम यूँ समझ लें कि हमारा हो रहा है, तो बाकायदा इंशाअल्लाह हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। आज चूँकि मौका मिला है, तो आपसे बात भी हो रही है, साथ-साथ कुछ समझा भी रहा हूँ। तो ये एक मेरे सामने एक चीज़ तहरीर पड़ी है कि दुनिया की कही हुई बात और अपनों की कही हुई बात में फ़र्क ये होता है कि दुनिया की कही हुई बात पहले तकलीफ़ देती है, फिर उसकी आदत हो जाती है। अपनों की कही हुई बात कभी आदत नहीं होती। हर बार सुनने पर तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ती है। अब इस बात में आपने सुना, इस बात में कहाँ-कहाँ पे मैं रुका, कहाँ मैंने पॉज़ दिए, कहाँ मैंने बात को जिसको ज़ेरोबम जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ में उतार-चढ़ाव लाने की कोशिश की। चूँकि मैं यूज़्ड टू हूँ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने जब चूँकि एज़ ए लिसनर आप इसको सुन रहे हैं तो आपने बिल्कुल इसको समझने की कोशिश भी करनी है कि एक सीधी-सीधी सी बात लिखी हुई है कि दुनिया की कही हुई अब ये मैं इसको बिल्कुल फ्लैट अंदाज़ से पढ़ रहा हूँ जिस तरह से 90% लोग पढ़ते हैं इसको। दुनिया की कही हुई बात और अपनों की कही हुई बात में फ़र्क ये होता है कि दुनिया की कही हुई बात पहले तकलीफ़ देती है, फिर उसकी आदत हो जाती है। अपनों की कही हुई बात कभी आदत नहीं होती, हर बार सुनने पर तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ती है। अब ये ऑलमोस्ट इसी तरह से लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं। लेकिन जब चूँकि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसको पढ़ता है, तो उसकी तरतीब कुछ इस किस्म की बनाता है कि आपके ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ किसी के दिलो-दिमाग पर असर करें। अब सुनिएगा, दुनिया की कही हुई बात और अपनों की कही हुई बात में फ़र्क ये होता है कि दुनिया की कही हुई बात पहले तकलीफ़ देती है, फिर उसकी आदत हो जाती है। अपनों की कही हुई बात कभी आदत नहीं होती। हर बार सुनने पर तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ती है। तो ये थोड़ा-सा एक फ़र्क है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसको माफ कर दे, अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन अपने अर्श के सामने की जगह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अब ये एक हदीस शरीफ के हवाले से मजहबी तौर पर जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम पोलाइट तरीके से इस तरह से बात करेंगे कि हमारे वो बात किसी के दिल में असर कर जाए, ना कि उसको हम खौफ दिला रहे हैं, ना हम उसको झंझोड़ रहे हैं, ना हम उसको समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो जब हम इस्लामिक कोई भी बात पहुँचाएँगे तो हमारा मकसद सिर्फ़ उसको पहुँचाना है और इस खूबसूरत अंदाज़ से पहुँचाना है कि वो बात सुनकर उस पर असर हो जाए। मिसाल के तौर पर, मजमूई तौर पर जो सुनने में मिलता है, कुछ लोगों के अलावा वो यूँ सुनने मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के सामने की भई ये क्या इतना कोई माहौल बना रहे हो भई आप? हम इसको इस अंदाज़ से बोलेंगे कि सुनने वाले के दिल पे असर करे ताकि वो भी लोगों को किसी तंगदस्त को मोहलत देने की कोशिश करे या उसको माफ़ कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के सामने की जगह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अब इसको मुख्तलिफ अंदाज से भी बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये हदीस शरीफ थी। अब आ जाते हैं हम आयत की तरफ। अल्लाह ताला ही दुनिया और आखिरत में मेरा रखवाला है। मुझे इस हालत में दुनिया से उठाना कि मैं तेरा फर्माबरदार हूँ। अल्लाह ताला ही दुनिया और आखिरत में मेरा रखवाला है। मुझे उस हालत में दुनिया से उठाना कि मैं तेरा फर्माबरदार हूँ और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। अब ये दुआ है, इज़हार है। तो ये इस तरह से ना देखें ये 3-4 मैंने मुख्तलिफ चीज़ें आपको पेश की हैं। तो इसमें पढ़ने का और बोलने का हर स्क्रिप्ट का अंदाज़ जुदा है। एक ही कैफ़ियत में रहते हुए मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हर कहानी, हर स्क्रिप्ट, हर हदीस और कोट, आयत उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो हम गलती क्या करते हैं कि जब हम गलती हम ये करते हैं कि हम अपने ऊपर एक फ़िल्टर चढ़ा लेते हैं एक ही कैफ़ियत का, तो वो हम कुछ भी बोल रहे होते हैं उसमें एक ही कैफ़ियत बार-बार आ रही होती है। सब सुनने वालों को यूँ लगता है कि एक ही चीज़ चल रही है मतलब एक एक आपका टेम्पलेट बना हुआ है उसी में से सारी चीज़ें गुज़र रही हैं, उसी फ़िल्टर में से सब चीज़ें गुज़र रही हैं। हर बात की अफ़ादियत, हर बात की अहमियत, हर बात में तंबीह तंबीह की बात में तंबीह होनी चाहिए और मशवरा देने की बात में मशवरा होना चाहिए। किसी को वार्न करने की बात में वार्निंग होनी चाहिए और किसी से प्यार से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अब मैं जिस तरह से आपसे मुखातिब हूँ, यकीन जानिए कि अगर हम सभी इसी तरह से एक-दूसरे से मुखातिब हों, तो मामलात ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। मैं इतना पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा क मैं हूँ नहीं ऐसा बिल्कुल भी। मैं इतना खूबसूरत आपसे नरम लहजे में बात कर रहा हूँ, मैं आम ज़िंदगी में भी अल्लाह करे ऐसा हो जाऊँ। तो हमने इसी तरह से मुखातिब जब भी हम किसी से होंगे, तो हमारा अंदाज़ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे मैं इस वक़्त कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ही सॉफ्ट अंदाज़ से, बड़े ही प्यार-प्यार से, बड़े नरम अंदाज़ से। हालाँकि मैं इसको मान रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत सख्त अंदाज़ से बात करता हूँ, मैं सख्त रवैया भी रखता हूँ और खुश्क मिज़ाज भी, सारी चीज़ें शामिल कूट-कूट के भरी हुई हैं। लेकिन जैसे ही माइक ऑन हुआ, मुझे पता है कि मेरे सामने बहुत काबिल शख्सियात मौजूद हैं, बहुत ही क्वालिफ़ाइड लोग मौजूद हैं। तो मुझे उनके साथ बात करते हुए बड़े एहतराम, बड़ी तमीज़ के साथ रहना है। इसी तरह से दुनिया में हमें लोगों का हमें नहीं पता होता कि हम जिससे मुखातिब हैं वो क्या है, कौन है, कैसे है। तो हमारा अंदाज़ सबके साथ ऐसा होगा तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल ही बनाएँ। आप बैंक में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, अपनी दुकान पर हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहीं पे मज़दूरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या अपने बच्चों से, घर से, वालिदैन से, बहन-भाइयों से, बीवी से, किसी से भी मुखातिब हैं, तो आपका मुखातिब होने का अंदाज़ आपकी शान में 4 चाँद लगा देता है।
तो यही सारा कुछ सीखने का काम था। आज मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वक़्त आपका भी और मेरा भी, वो चूँकि 1 घंटा मुझे बताया गया है, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट होने को है। तो आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप में से कोई भी जो सवाल करना चाहे वो मैसेज कर दे, या अगर कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं तो आप अपने माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, हाफ़िज़ साहब। सर बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने समझाया है। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते, करीब-करीब पहुँच जाए इंशाल्लाह। जो आप हमें बताएँगे हम वो एक्सरसाइज़ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मा आतिफ है और आपकी क्लास पूरी सुनी। माशाल्लाह। लेक्चर तो बहुत इफेक्टिव था। आपका माशाल्लाह बोलने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह जी। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम भी आपकी तरह बोल सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है इसी तरह से इस अंदाज़ में बात करने की कि लोगों के दिल पर असर करे बात। अच्छा, इसका प्रोफेशनली मतलब है वैसे मेरी बहुत अच्छी बात आपके दिल पर असर कर रही है? जी, बिल्कुल, चलें, बिल्कुल। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, आप तमाम सुनने वालों पर अगर मेरी बात असर कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहे हैं और बड़े गौर से सुन रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे इसी तरह से सुनकर समझने की, और साथ में उस पर अमल करेंगे, वो यूँ करेंगे कि मैं 1 घंटे की क्लास में मैं आपको बहुत कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन जो कुछ मैं आपको समझाऊँगा, अगर मैं ये वसूख से कहता हूँ, अगर आपने उस पर अमल किया, तो यकीन जानिए कि आप 5 दिन में ये सीख जाएँगे, और बाकी के क्लासेस हम प्रैक्टिस में ही गुज़ार देंगे। सीखने समझने का अमल हमारा 5-7 दिन का ही होगा, अगर आप जो मैं चाहता हूँ वैसे समझ गए। जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अ, इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन था जी। मेरा जो वैसे क्योंकि मैं टीचर हूँ और बोलने का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, हुँ। तो मेरा लहज़ा बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मैं ज़रा अ, उसको कंट्रोल करना चाह रही थी कि क्योंकि पढ़ाते टाइम फिर अपने भी बच्चों में जो है वो मैरिड हूँ तो अपने बच्चों में भी लाउडनेस बहुत ज़्यादा आ गई। दब के तो शब के उस होने चीज़ चाहिए को ना, जी, जी। है ना? ठीक है। अच्छा, लाउड ये अभी देखें अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत क्या है कि आपको ये मामला है कि आप कहते हैं कि मैं लाउड बोलती हूँ। कल एक बीबी हमारे साथी हैं, वो कहती हैं कि जी, मुझे लाउड नहीं बोलना आता और मेरी इस वजह से जॉब नहीं हुई। तो अभी एक हमारे साथ साहिबा थी, उन्होंने कहा मोहतरमा कि मैं बहुत तेज़-तेज़ बोलती हूँ। तो ये सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ने सबको दी हुई हैं, आपको भी ये क्वालिटी है आपकी माशाल्लाह लाउड बोलना, और इस सबक में, इस कोर्स में आपको सबको लाउड बोलने का मैं दर्स दूँगा कि आपने लाउडली बोलना है। अच्छा यानी हमें एक चीज़ जो है वो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, जी, जी, तो बिल्कुल। सीखने में आसानी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ना ज़ोर लगा के बोलते ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम आम लफ्ज़ों में हम बात करें। मैं बहुत सादा सादा तबीयत का बंदा हूँ और सादी बात करने का कोशिश करूँगा कि जैसे फुसफुसा सा बंदा बोल रहा होता है ना बगैर किसी फीलिंग्स के, बस वो फुस-फुस जी, बात हो रही है। उसमें कोई ज़ोर नहीं लग रहा। कहीं पर उसकी बातों में कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही। गुस्से की बात में खबरदार अगर आइंदा किसी ने हाथ लगाया तो अभी खबरदार कहने में ज़ोर लगाएँ ना। तो इसी तरह जी, से जी। आप जैसे स्कूल में डाँट रही होती हैं सब बच्चों को, तो वो डाँटेंगी उस अंदाज़ में, नहीं तो फिर डाँट तो ना हुई। तो इसी तरह से जब जी, हम बिल्कुल। बोल रहे होते हैं, किसी बात को हमने वज़न देना है, तो वज़न देने के लिए हमें बोलना भी वैसे ही पड़ता है, और किसी जगह हमें पोलाइट होना है। पोलाइट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपनी आवाज़ को ख़त्म करके पोलाइट हो जाएँ। वो तो साँस ख़त्म हो जाने वाली बात है। बात हमें चूँकि एज़ ए स्पीकर, एज़ ए ख़तीब, एज़ ए आपको मुकर्रिर, आपको आवाज़ को ऊँचा रखना ही ज़रूरी होता है। ऊँचा रखने से मुराद ये नहीं है कि आप माइक की जगह खुद ही ऊँचा-ऊँचा बोलना शुरू कर दें। ऊँचा रखने से मुराद है कि आपकी आवाज़ में ज़ोर इतना होना चाहिए, जानदार आवाज़ होनी चाहिए कि पता चल रहा हो कि बंदा मेहनत कर रहा है, ज़ोर लगा के बात कर रहा है। मैं भी अभी ज़ोर लगा के बोल रहा हूँ, हालाँकि मैं ऊँचा तो नहीं बोल रहा। हुँ, तो ये मेरे आपकी साथ भी ख़ासियत कॉमन है, यही खूबी है। हाँ जी,
ये होता है अक्सर, तो मुझे जो है ना वो बराबर वाली क्लास से आके उन्हें कहना पड़ता है कि मिस हम भी अकेडमी में पढ़ाते हैं। हुँ। ये चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा लाउड है। अच्छा, अच्छा, ठीक। चलें फिर इसको थोड़ा-सा कम करेंगे हम इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अब कोई सवाल बाकी रहता हो तो कर लें, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कोई भी बात अपना मैसेज, कोई ऑडियो, कुछ भी आप शेयर करना चाहें कर दें और मेरा उस पे नंबर मौजूद है, फ़खरुज़्ज़मान मेरा नाम है। मेरे नंबर पर आप किसी भी वक़्त बात करना चाहें, कोई मैसेज करना चाहें, कोई राब्ता करना चाहें, तो आपको इजाज़त है। आखिर में एक पेशा वराना जो जिसको हम कहते हैं कि एज़ ए आर्टिस्ट के मैं इसका इख्तिताम इस तरह से करना चाहूँगा कि जी अपने तमाम सुनने वालों के लिए ढेरों दुआएँ। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ लाए और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम दोबारा मिलेंगे। अपने इस सदाकार फ़खरुज़्ज़मान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।